मंदिर की डेकोरेशन, ठाकुर जी का स्नान और साथ में क्या क्या खाने में बनाया है। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ और किस तरह से मंदिर की डेकोरेशन करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कई तरह के जो बैकड्रॉप है और मंदिर डेकोरेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं जो पहला मैंने मंदिर डेकोरेशन किया है। चलिए वो देख लेते हैं और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। के लिए ले आई हूँ मैं अपने ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस। इसे मैं रात में उन्हें पहनाऊंगी। ये है नेकलेस उनका और ये है पगड़ी। तो नाइट के लिए हो गई है ये ड्रेस, रात के लिए हो गई है ये तैयार। और दिन में मैं कौन सी ड्रेस बनाऊंगी आपके साथ मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उनमें से ही मैं एक ड्रेस अपने ठाकुर जी को आज पहनाऊंगी, जो कि दिन में पहनाऊंगी। इस वीडियो में सारी जो डेकोरेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। कई तरीके मैंने यूज़ किए हैं, उनमें से आप कोई भी एक अपने मंदिर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी अपने मंदिर को सजा सकते हैं। और बाकी मैं किस तरह से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे। और आज के दिन मैं क्या क्या बनाती हूँ वो सब भी आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि आज मंदिर की डेकोरेशन, ठाकुर जी का स्नान और साथ में क्या क्या खाने में बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आइडिया ये है कि देखिए इस तरह से कोई आपके पास दुपट्टा हो या साड़ी हो तो उसका पल्ला आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए जो दीवार पर है वो मैंने एक मेरे पास साड़ी रखी थी उसका एक टुकड़ा लगा दिया है और साथ में अब लाइटिंग इसमें लगानी है तो लाइटिंग लगा सकते हैं इस तरह से, आपके पास जो भी हो। मेरे पास ये दिवाली की लाइट रखी थी तो मैंने इसमें ये इस तरह से यूज की है। और हाँ, एक जरूरी बात कि लाइट लगाने से पहले उसे चेक जरूर कर लें कि वो प्रॉपर जल रही हैं या नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया डेकोरेशन का। और अब नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ। पहले देख लीजिए पूरा लुक इसका कि किस तरह से ये लग रही है। तो बैकड्रॉप बनाने का ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप इस तरह से जन्माष्टमी पर अच्छे से बैकड्रॉप बना सकती हैं और वो भी घर के जो सामान है उन्हीं से आप बहुत ही सुंदर एक बैकड्रॉप और मंदिर की डेकोरेशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, देखिए ये जन्माष्टमी पर इस तरह से जो मेरे पास कुछ बॉक्सेस रखे थे उनसे डेकोरेशन की है। और ये जो आप टोकरी देख रहे हैं ये भी एक गिफ्ट रैप था जिससे मैं अब कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ही यूज करती हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कान्हा जी मेरे आ जाते हैं। तो देखिए बैक में, इसमें जो टोकरी में बैक आप देख रहे हैं वो एक मेरा पर्स है नया, उसी को मैंने पीछे रखा है सीट की तरह। और आगे जो मैंने क्वेश्चन वगैरह बनाए थे वो रखे हैं। और ये बैकड्रॉप में भी ये भी एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है जिसमें मैं कान्हा जी की ड्रेस रखती हूँ और ये मैंने बैग के लिए यूज किया है। और साइड में भी एक बॉक्स है देखिए
और जो ये टोकरी है इसके नीचे भी एक बॉक्स है। तो सिंपल जो हमारे पास बॉक्स होते हैं उनसे भी हम इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। और देखिए चारों तरफ इसमें मैंने डोरी बांध के एक झूला तैयार कर दिया। तो हो गया ना जन्माष्टमी का कितना सुंदर एक बैकड्रॉप भी तैयार हो गया, और एक चौकी भी आप समझ सकते हैं और झूला भी। तो एक आइडिया तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इसे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैकड्रॉप की तरफ और डेकोरेशन की तरफ कि कैसे हम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो ये है देखिए मंदिर, इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। और इसमें अभी दिखाती हूँ, लाइटिंग जो है वो चारों तरफ कर दी है। और ये मेरे पास पेच वर्क थे जिससे कि मैंने एक तोरण तैयार की, और जो बाकी के 2 पीस बचे थे उन्हें मैंने यहाँ पर चिपका दिया। तो ये भी देखिए एक बैकड्रॉप बहुत ही आसान और सिंपल सा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप अपने घर में कई तरह के मंदिर में डेकोरेशन कर सकते हैं, और अपने जो ठाकुर जी हैं, आराध्य हैं, उनकी सेवा इस तरह से थोड़ी बहुत तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हमारा एक भाव होता है। और देखिए लाइट जलने के बाद और किस तरह से सुंदर लग रहा है ना, कितना सिंपल, साधारण और बहुत ही इजी, जो कि हर कोई अपने घर में मंदिर को सजा सकता है। और एक डेकोरेशन अभी आपको और दिखाऊंगी जो कि बहुत ही बढ़िया है। वो भी हमारे घर में जो चीजें होती हैं उनसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए लाइटिंग वही है मेरी दिवाली वाली, और जो बैकड्रॉप में मैंने कपड़ा यूज किया है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए की है डेकोरेशन। ये मैंने वही बंधनवार यूज की है और जो मैंने खुद बनाई है, और बैक में लगाया है एक पीले रंग का कपड़ा, और साथ में बीच में आप जो देख रहे हैं ना वो उसमें लगाया है ठाकुर जी की एक ड्रेस है उसे। ये देखिए इसमें पीछे लगाया हुआ एक पीला कपड़ा है, वो साटन का है, मेरे पास रखा हुआ था। और उसके ऊपर ठाकुर जी की ड्रेस सेंटर में मैंने लगाई है, पिनअप कर दी है। और जो साइड में आप कपड़ा देख रहे हैं वो भी मेरी एक साड़ी है नेट की, उसे मैंने यूज किया है। और ये बंधनवार जो DIY है ये मैंने खुद बनाया था पेच वर्क के साथ और लेस के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो इस तरह से देखिए लाइटिंग कर दी है और बन गया एक बैकड्रॉप, बहुत ही सुंदर और आसान बनकर तैयार हो गया। और अगर आपके पास देखिए छोटी सी जगह है पूजा के लिए तो आप इस तरह से भी अब डेकोरेशन कर सकते हैं। ये किया है मैंने देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें सिर्फ लेसेस हैं और कुछ पीसेस हैं मेरे पास डेकोरेशन के, उनसे मैंने ये सजावट की है और फूलों से। तो कितना ही सिंपल देखिए इस तरीका है ये। और अगर आपके पास छोटी सी आपने टेबल पर मंदिर रखा हुआ है या किसी छोटी सी चौकी पर रखा हुआ है, आप इस तरह से डेकोरेशन करके और उसे एक नया लुक दे सकते हैं। त्योहारों पर हम बंधनवार को कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए ये बंधनवार मेरे दरवाजे पे हमेशा 12 महीने ही रहती है। इसका जो कलर था वो खराब हो गया था, फिर से मैंने इन्हें पेंट किया और देखिए फिर से ये नई हो गई और कितनी सुंदर। जब मैं इसे खरीद के लाई थी तब भी ये इतनी सुंदर नहीं थी जितनी ये कलर होने के बाद हो गई, क्योंकि इसमें मैंने 2-3 कलर यूज किए हैं तो एकदम ये नई हो गई। तो बंधनवार त्योहारों पर हमें जरूर दरवाजे पर लगानी चाहिए। अब बताने वाली हूँ मैं वो सारी डिशेस जो कि जन्माष्टमी के दिन बनाई जाती है। एक पाक है जो कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है उसे बनाना, और बहुत ही हमारे हर घर में आज के दिन वो बनाया जाता है। जन्माष्टमी का वो स्पेशल पाक होता है। हमारे यहाँ उसे कतरी बोलते हैं। ये चीनी और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण होता है, साथ में इसमें खोआ भी यूज होता है। और कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देख लेते हैं। और साथ में लड्डू भी बनाए जाते हैं करारे के और खोए के, वो भी कैसे बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेना होता है वो भी आगे इसी में ही मैं शेयर करती हूँ।
और तीसरी जो डिश है वो तो आप जानते ही हैं कि हर व्रत में वो बनाई ही जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। तो जन्माष्टमी पर मैं क्या क्या चीजें बनाती हूँ चलिए वो शेयर करती हूँ। देखिए ये है करारा, बुरा नहीं है, ये करारा है, बुरे से मोटा होता है क्योंकि ये पानी नहीं छोड़ता, तो इनके लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो खोआ और करारा बराबर मात्रा में ले लिया, मिक्स कर लिया और इस तरह से बना लिए लड्डू। भैया लड्डू गोपाल को लड्डू तो पसंद ही है, तो इस तरह से ये मावे के लड्डू बन गए। और अब दूसरी डिश बताती हूँ मैं जो आप व्रत में बना सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन ये हमारे यहाँ जरूर बनती है। देखिए सारी मेवा जो है उन्हें घी में भून लिया है और उसके बाद करेंगे चाशनी तैयार। तो हमने लिया है 2 कप के करीब चीनी ली है और इसमें 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है। अगर हम पानी कम डालते हैं तो चीनी घुलती नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो अच्छे से चीनी को घोलने के बाद चाशनी तैयार करेंगे और चाशनी तैयार होने के बाद देखिए ये खोआ है जो घर में ही मैंने बनाया है। अगर आपके पास ना हो तो आप बाजार से लेकर आ सकते हैं और इसे अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स करना है। इस तरह से उसमें गुठले नहीं होने चाहिए और अच्छे से चलाना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें डालने हैं जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे घी में, उन्हें डाल दिया है और इस तरह से मिक्स करके और हमें लेने हैं थालियां, उसमें लगाया है घी और थोड़ा सा नारियल और जो खरबूजे की मींग होती है उसे फैला दिया और उसके बाद ये मिक्सचर इसमें अच्छे से फ्लैट करके फैला दिया और अब इन्हें जमने के लिए हम छोड़ देंगे। जमने के बाद इनके हम टुकड़े करके और हमारी कतली जो है वो तैयार हो जाती हैं। इन्हें कई जगह और भी कई नाम हैं इनके। इन्हें बोला जाता है पाक भी बोला जाता है, हमारे यहाँ कतरी बोलते हैं और महाराष्ट्र की तरफ चिक्की बोलते हैं। तो इसी तरह कई नाम हैं लेकिन चीज वही है। तो नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे हम कूटू की पकौड़ी, जिसके लिए आलू और हमने मिर्च जो है कट कर ली है और इसमें डाला है कुटू का आटा और अब डालेंगे सेंधा नमक। देसी घी को करेंगे गर्म और इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद इन पकौड़ियों को हम तल लेंगे। ये भी व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और क्योंकि व्रत है तो मीठा खा खा के थोड़ा मन अलग सा हो जाता है, थोड़ा नमकीन भी होना जरूरी है। तो इस तरह से देखिए ये पकौड़ियां बन गई। तो हो गई हमारे जन्माष्टमी की ऐसे तैयारी मैं करती हूँ। तो आप कैसे करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। देख लेते हैं कि मैं अपने ठाकुर जी को किस तरह से पंचामृत से स्नान कराती हूँ और पंचामृत में मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ठाकुर जी को कैसे स्नान कराते हैं। इसमें जो मैं किस तरह से पूजा करती हूँ पहले चलिए वो देख लेते हैं। उसमें मैं यूज करती हूँ जन्माष्टमी पर देखिए पंचामृत के लिए दही, बूरा, दूध, शहद और घी, इन सब से भगवान को स्नान कराया जाता है और साथ में गंगा जल भी मैं लेती हूँ। यमुना का जल हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए गंगा जल का इस्तेमाल करती हूँ। और भोग में माखन मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये है लड्डू जो कि रामदाने का है और कतरी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, साथ में लड्डू है और मावे का और पेड़ा और फ्रूट्स, इन सब का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है उस दिन। और जन्म कैसे कराती हूँ चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 12 जब बजने वाले होते हैं उस शाम को ही भगवान को पूजा करने के बाद इस तरह से मैं ढक देती हूँ और जब 12 बज जाते हैं तो कराते हैं अपने ठाकुर जी का जन्म और फिर कराते हैं उन्हें स्नान। स्नान में वही पंचामृत का यूज होता है, पहले दूध, फिर दही, फिर शहद और घी और फिर इसमें अच्छे से इन्हें रगड़ देते हैं और फिर डालते हैं बूरा ताकि जो भी चिकनाई है वो अच्छे से रगड़ कर साफ हो जाए। तो बूरे से जो है हमारे ठाकुर जी एकदम चमक जाते हैं और फिर जो गंगा जल है उससे स्नान करा के इस तरह से उन्हें नहला देते हैं और फिर अलग बर्तन में साफ जल लेके फिर से नहलाते हैं जिससे कि वो एकदम साफ सुथरे हो जाए और फिर उन्हें पहनाते हैं नए वस्त्र जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। और देखिए हो गए हमारे ठाकुर जी जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल रेडी और उनका झूला भी रेडी है। तो देखिए इस तरह से उन्हें भोग लगाया, आरती की
और जन्माष्टमी इस तरह से मैं मनाती हूँ। मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।